नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक कमाल, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। और आज के हमारे वीडियो का विषय है कोरोना वैक्सीन। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं कि ये कोरोना वैक्सीन कब मिलेगा, कब लगेगा, किसको लगेगा, किसको नहीं लगेगा, क्या ये वैक्सीन सुरक्षित है, और भी बहुत सारे लोगों के मन में डर है। तो आज इसी सब चीज़ों को लेकर हमारा ये वीडियो है। तो इस वीडियो को देखें और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो मैंने क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई हुई है जो ज़्यादातर लोगों के मन में हैं। तो एक एक करके वो सारे क्वेश्चंस और फिर उसके जवाब हम जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि भारत में कोरोना वैक्सीन कब से लगना शुरू होगी। तो भारत में कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है और 16 जनवरी 2021 से पूरे भारत में कोरोना का वैक्सीन लगाना शुरू किया जा चुका है। अब दूसरा एक सवाल है कि कोरोना की वैक्सीन कितने तरह की इंडिया में अवेलेबल है। तो भारत में कोरोना की दो तरह की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। एक का नाम है कोविशील्ड और एक का नाम है कोवैक्सीन। ये दोनों ही वैक्सीन भारत में बनी हुई हैं। कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माताओं में से एक हैं। और कोवैक्सीन के निर्माता भारत बायोटेक, जो कि एक वैक्सीन की बहुत बड़ी भारत की कंपनी है, उसके निर्माता कोवैक्सीन के निर्माता भारत बायोटेक हैं। तो दो तरह की वैक्सीन अभी हमारे देश में उपलब्ध हो चुकी है। एक है कोविशील्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट और दूसरी है कोवैक्सीन बाय भारत बायोटेक। तो इस तरह से दो वैक्सीन अभी अवेलेबल हैं। और एक अगला सवाल है कि वैक्सीन का डोज क्या है। तो वैक्सीन का जो डोज है वो वैक्सीन का डोज है 0.5 ml। तो 0.5 ml वैक्सीन हर एक को लगेगा। और दूसरा एक और सवाल होता है कि कितने डोज लगेंगे। तो दोनों ही वैक्सीन, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, दोनों के ही दो दो डोज लगने हैं। पहला डोज लगेगा और फिर उसके बाद 4 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच में दूसरा डोज लगेगा। तो 4 से 6 हफ्ते के बीच में दूसरा, पहला डोज लगने के 4 से 6 हफ्ते के बाद में दूसरा डोज। तो ये दो वैक्सीन, दोनों के दो डोज, एक डोज 0.5 ml का होगा। और एक और सवाल होता है कि ये वैक्सीन कहाँ लगेगा। तो ये वैक्सीन आपके हाथ में ऊपर की तरफ, जहाँ पे कंधे के नीचे की जगह पे, जहाँ पे डेल्टॉइड मसल होती है, उस जगह पे लगाया जाएगा। तो डेल्टॉइड मसल में 0.5 ml और दो डोज, पहला डोज फिर उसके 4 से 6 हफ्ते के बीच में दूसरा डोज। तो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि क्या वैक्सीन सुरक्षित है। ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारा डर है, वैक्सीन लगाएं नहीं लगवाएं, कोई रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा, वैक्सीन सुरक्षित है नहीं है। तो इस पे मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये दोनों ही वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। और कोई भी वैक्सीन जो भी बनाया जाता है या जो भी वैक्सीन लॉन्च होता है, उसको पहले बहुत सारे टेस्टिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो सारी टेस्टिंग करने के बाद उसकी सुरक्षा प्रमाणित होने के बाद ही वैक्सीन को लोगों में लगाने के लिए उपयुक्त पाया जाता है जब, और तभी उसकी परमिशन दी जाती है। तो दोनों ही वैक्सीन भारत में अच्छे तरीके से टेस्ट हो चुके हैं और पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। तो बिना किसी डर, बिना किसी भय, बिना किसी भ्रांति में आए हुए आपको ये वैक्सीन लगवाना चाहिए और दोनों ही वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। अब सवाल आता है कि ये वैक्सीन किसको लगेगा और पहले किसको मिलेगा। कैसे डिसाइड होगा कि किसको ज़रूरत है, पहले किसको लगे बाद में किसको लगे। तो ये वैक्सीन जो है वो अभी जो लगाया जाएगा वो 18 साल से ऊपर के लोगों को लगाया जाएगा। 18 साल से नीचे के लोगों में अभी ये वैक्सीन लगाने का ड्राइव नहीं शुरू हुआ है। और कुछ उसके और भी जब रिजल्ट्स आ जाएंगे और ये पाया जाएगा कि वो 18 साल के नीचे भी सुरक्षित है, तो फिर वो 18 साल के नीचे भी लगाने की परमिशन हो सकती है। लेकिन अभी ये वैक्सीन 18 साल से ऊपर के लोगों को लगाया जाएगा और ये वैक्सीन हर एक को लगना है। लेकिन पहले ये वैक्सीन उन लोगों को लगेगा जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स, सुरक्षाकर्मी, हेल्थ कर्मी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग। तो इनको ये वैक्सीन पहले लगाया जाएगा। अब एक और सवाल है कि ये वैक्सीन किसको नहीं लगेगा। और इसमें कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये वैक्सीन लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, कैंसर के रोगियों को ये वैक्सीन लगेगा नहीं लगेगा,
क्रॉनिक बीमारियां हैं जिनको हार्ट की, बीपी की, लिवर की, किडनी की, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग जो हैं उनको ये वैक्सीन लगेगा नहीं लगेगा। तो किसको लगेगा ये तो अपन ने जान लिया कि 18 साल से ऊपर के लोगों को लगेगा, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको पहले लगेगा। अब किसको नहीं लगेगा, तो अभी जो गवर्नमेंट के दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये वैक्सीन नहीं लगेगा। जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको ये वैक्सीन नहीं लगेगा। बाकी सभी लोगों को ये वैक्सीन लगाया जा सकता है। जो क्रॉनिक बीमारियों के पेशेंट्स हैं उनको भी ये वैक्सीन लगेगा। जो लोगों को कोई HIV जैसी बीमारी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, उनको भी लगेगा। अब इसी में एक और सवाल आता है कि क्या जिन लोगों को अभी कोरोना है या जिनका कोरोना का इलाज चल रहा है उनको भी ये वैक्सीन लगेगा? नहीं, उनको ये वैक्सीन ठीक होने के 4 से 8 हफ्ते के बाद लगेगा। तो जो लोग जिनको कोरोना अभी है और जिनका कोरोना का इलाज चल रहा है या और किसी गंभीर बीमारी का भी ये एडमिटेड हैं और उनकी कंडीशन सीरियस है, तो उनको भी अभी ये वैक्सीन नहीं लगेगा। उनके ठीक हो जाने के 4 से 8 हफ्ते के बाद ये वैक्सीन का डोज उनको दिया जाएगा। तो अभी जो लोगों को कोरोना का इलाज चल रहा है उनको ये वैक्सीन नहीं लगेगा, उनके ठीक होने के 4 से 8 हफ्ते के बाद लगेगा। अब एक और सवाल आता है कि क्या ये वैक्सीन उनको भी लगवाना पड़ेगा जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जिनको पहले कोरोना हो चुका है? जी हाँ, जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जिनको पहले कोरोना हो चुका है, तो ठीक हो चुके हैं, तो उसके 4 से 8 हफ्ते के बाद उनको भी ये वैक्सीन लगेगा। अब एक और सवाल आया है हमारे पास कि क्या वैक्सीन के जैसे 2 अलग अलग ब्रांड्स बताए जा रहे हैं, तो क्या दोनों अलग अलग ब्रांड लगवा सकते हैं? नहीं, जो भी वैक्सीन का ब्रांड आपको पहला डोज दिया जाएगा उसी ब्रांड का दूसरा डोज भी आपको लगाया जाएगा। तो जिनको कोविशील्ड का पहला डोज लगा है उनको अगला डोज भी कोविशील्ड का ही लगेगा, और जिनको कोवैक्सीन का डोज लगा है तो उनको अगला डोज भी, दूसरा डोज भी कोवैक्सीन का ही लगेगा। अब एक और हमारे साथी उन्होंने पूछा कि वैक्सीन क्या मार्केट में भी अवेलेबल है, और अगर मार्केट में अवेलेबल है तो उसका क्या रेट है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी ये वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अभी ये वैक्सीन गवर्नमेंट एजेंसीज, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ही लगाया जा रहा है। लेकिन जैसा कि हमारी बात हुई है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से, उनके अनुसार अगर परमिशन मिलती है तो मार्च के बाद ये वैक्सीन मार्केट में भी अवेलेबल हो सकता है। और जो अनुमानित प्राइस है, जो कंपनी के लोगों से बात करने में हमें जानकारी हुई है, वो ये है कि ये वैक्सीन जो है वो करीब 1000 से 1200 रुपए के आसपास के रेट पे अवेलेबल होगा। क्या कोरोना के मरीजों को भी वैक्सीन लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अब एक और सवाल पूछा है कि ये वैक्सीन कितनी सुरक्षा प्रदान करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो जैसा कि ज़्यादातर वैक्सीन्स में होता है, ये वैक्सीन 60% से लेके 90% तक सुरक्षित होते हैं। तो ये वैक्सीन जो है वो 60 से 90% की सुरक्षा प्रदान करेगा। तो सिर्फ वैक्सीन पे ही निर्भर रहना ठीक नहीं होता है किसी भी बीमारी के लिए लेकर। वैक्सीन के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो भी किसी बीमारी को रोकने में मदद करते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी का लेवल, पेशेंट के खान पान, उसका हाइजीन, साफ सफाई, इन चीज़ों का भी इफेक्ट पड़ता है, बॉडी के जेनेटिक मेकअप का भी असर पड़ता है। तो ये जो कोरोना का वैक्सीन है ये 60 से 90% तक इफेक्टिव होगा। अब एक जन ने सवाल पूछा है कि क्या वैक्सीन लगवाने के बाद मास्क, सोशल डिस्टेंस और हैंड सैनिटाइजेशन की ज़रूरत नहीं होगी? नहीं, वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और समय समय पर हाथ भी धोकर साफ करते रहना है, क्योंकि ये वैक्सीन लगने के बाद भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। वो इन्फेक्शन तो हो सकता है, लेकिन ये वैक्सीन, जो कोई भी वैक्सीन हो, वो आपको इन्फेक्शन से नहीं बचाता है। इन्फेक्शन तो होगा लेकिन उसके गंभीर परिणामों और बीमारी को आपके अंदर डेवलप होने से रोकता है। तो फिर भी अगर वैक्सीन लगने के बाद भी हर एक के जेनेटिक मेकअप चूँकि अलग होता है, हर एक में इम्यून रिस्पॉन्स अलग आता है, तो सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हैंड सैनिटाइजेशन करते रहें।
तो लापरवाह नहीं होना है। वैक्सीन लगने के बाद भी अपने को सभी सुरक्षित जो उपाय हैं कोरोना से बचने के उनको करना है। एक जन ने पूछा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद क्या सावधानी रखनी है, वैक्सीन के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वैक्सीन लगने के बाद आपको कम से कम आधा घंटा जहाँ पे भी आपको वैक्सीन लग रहा है वहाँ पे रुकना होगा। आपको ऑब्जर्वेशन में बैठा के रखा जाएगा या वहाँ पे आपके लिए रुकने की व्यवस्था रहेगी। तो आपको आधा घंटा रुकना होगा ये देखने के लिए कि वैक्सीन का कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। कुछ हल्के और छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट जो सब वैक्सीन में होते हैं, जैसे जहाँ वैक्सीन लगता है तो थोड़ा सा दर्द रह सकता है, हल्का बुखार आ सकता है, हल्का बदन दर्द रह सकता है, हल्का फुल्का सर्दी ज़ुकाम हो सकता है। तो ये वैक्सीन के बहुत हल्के और मामूली साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि हर एक इंसान को या किसी को भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं सबको हों, और किसी किसी को थोड़े बहुत हो भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत माइल्ड और सामान्य हैं और ये सभी वैक्सीन में होता है। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन इनके कारण आप वैक्सीन ना लगवाएं, ऐसा नहीं करना है। वैक्सीन लगवाना है। वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है और इसका कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं अभी तक पाया गया है और इस पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और लोगों ने पूछा है कि क्या वैक्सीन लगवाने के लिए भर्ती होने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, वैक्सीन लगवाने के लिए भर्ती होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैक्सीन लगवाने के बाद आपको आधे घंटे रुकना होगा, आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, आपका देखा जाएगा कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, और आधे घंटे के बाद अगर सभी चीज़ सामान्य रहती है तो आप अपने घर जा सकते हैं। जैसे अपना सारा रूटीन काम करते हैं वैसे सारे काम कर सकते हैं। और वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है, तो बिना डर के, बिना संकोच के खुद भी लगाएं, बाकी लोगों को भी प्रेरित करें। और मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से वैक्सीन के संबंधित आपके जितने भी सवाल थे उनको बताने की कोशिश की गई है और आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं और हाथ समय समय पर धोते रहें, और कोरोना से बचाव के सभी उपाय अपनाते हुए, और जब भी आपकी बारी आए या आपको निर्देशित किया जाए तो उस समय जाकर वैक्सीन लगवाएं।